आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हमारे होंगे जनरल डायोड और जनरल डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जनरल डायोड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट थे सी जेनर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जनरल डायोड रख दिया गया। तो इन टॉपिक्स को हम नोट्स के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आप वीडियो को देखकर अपने खुद के नोट्स बना सकें। और अगर आप 1 से 2 बार से वीडियो को देखेंगे तो आप स्वयं से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जनरल डायोड हमारा एक प्रकार का पी एन जंक्शन डायोड होता है जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड होता है, अगर हम उसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम उससे करवाएंगे तो उसको हाई मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट मिलने की वजह से वह डैमेज हो जाएगा और उसमें काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम जनरल डायोड का प्रयोग करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे: ए जंक्शन डायोड डिजाइन टू ऑपरेट ओनली इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग एनी डैमेज इज कॉल्ड जनरल डायोड। ये हमारा इसका डायग्राम होगा। इस तरफ हम कैथोड, इस तरफ एनोड, हमारा ये हम पी एन जंक्शन लेंगे और इस साइन को हम बीच में लगा देंगे, इस तरफ तो हमारी इसका डायग्राम हो जाएगा। अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे इस टॉपिक्स को। आप समझते रहिए, नोट करते रहिए। वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल डायोड। तो इसमें क्या होगा कि हमारा मान लीजिए एक पी एन जंक्शन डायोड है, उसमें हम मोर इम्प्योरिटी डोपिंग की प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो कंट्रैक्शन होगी वो तो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और जो उसकी डिफ्लेक्शन लेयर होती है, हमारी डिफ्लेक्शन लेयर आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, दूसरी वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वो डिफ्लेक्शन लेयर उसकी पतली हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे: जनरल डायोड इज ए हेवली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड ड्यू टू विच द डिफ्लेक्शन लेयर इज वेरी थिन। एज रिजल्ट ए जनरल डायोड हैज ए शार्प रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज विजर्ड शोन इन फिगर। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे। ये हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें इस तरफ हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है और इस तरफ हमारा रिवर्स बायसिंग है। तो यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड करंट है, यहाँ पर हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा रिवर्स वोल्टेज है और रिवर्स करंट है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर क्या हुआ है। व्हेन ए स्मॉल रिवर्स वोल्टेज इन अप्लाइड अक्रॉस द जनरल डायोड then the electric field across the junction became high enough to break the covalent bond and a large number of charge carriers is generated। रिवर्स वोल्टेज को हम अगर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर यह तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर पर्टिकुलर वोल्टेज में इसको हम वीजेड कहेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं पी एन जंक्शन के अंदर वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो हाई हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेटेड हो गए, वो मैंने इसमें बता दिया। तो आगे करेंगे हम। तो हम आगे इसको इस प्रकार से लिखेंगे: ड्यू टू विच लार्ज रिवर्स करंट फ्लोज थ्रू द डायोड द वोल्टेज इज नोन एज जनरल वोल्टेज। और ग्राफ में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वेहन जब वी हमारी वोल्टेज इक्वल टू होगी ब्रेकडाउन वोल्टेज के, तब क्या होगा कि डायोड करंट इंक्रीज रैपिडली और जो हमारी रिवर्स वोल्टेज होगी वो डायोड में रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पर आके। तो यह इतना ही था जनरल डायोड के बारे में, इतना ही पढ़ते हैं। तो हम हमारा टॉपिक करेंगे जनरल डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो रेगुलेटर आपको पता है कि आमतौर पर हम घरों में भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इस तरह की हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटर क्या करता है कि जो हमारी वोल्टेज आती है, अल्टरनेटिव करंट आता है, हमारा डीसी करंट आता है, उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारे फ्रिज को अगर 100 वोल्ट की करंट की ज़रूरत है तो और हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है 300 वोल्ट का करंट, तो क्या होगा कि यह उसको रेगुलेट करके 100 वोल्ट में कन्वर्ट करके फ्रिज को भेज देगा। तो इसका यही वर्क होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आपको बता दूं कि जनरल डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा जनरल डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर में काम केवल रिवर्स बायस में करता है, क्योंकि जनरल डायोड अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में काम कराएंगे तो यह वैसे ही करेगा जैसे कि एक नॉर्मल पी एन जंक्शन काम करता है।
तो हम इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए रिवर्स बायस में काम करवाएंगे। तो क्या होगा कि जो हमने यह डायग्राम पढ़ा था, इसमें समझा था, तो ये हमारा फॉरवर्ड था, ये हमारा रिवर्स था। तो हम केवल इसको लेके चलेंगे, रिवर्स को इसको नहीं लेंगे इस टॉपिक्स में। तो हमारा इस प्रकार से हम लिख के आएंगे, दिस सर्किट डायग्राम फॉर जनरल डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर इन शोवन इस डायग्राम। तो डायग्राम में हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारी इनपुट वोल्टेज होगी और यहाँ पर हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो यहाँ पर हम एक रजिस्टर लेंगे, वो हमारा क्या होगा कि V = IR, वोल्टेज = करंट इंटू रजिस्टेंस। और यहाँ पर हमारी जो वोल्ट होगी वो VS सप्लाई वोल्टेज होगी। और यहाँ पर ये बना देंगे आगे तक, और फिर यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर हम हमारा लेंगे जनरल डायोड, और बिल्कुल इसके पैरेलल में हम लेंगे एक लो रेजिस्टेंस RL। तो हम यहाँ पर फ्लैक्टेड इनपुट वोल्टेज मतलब 200 वोल्ट 300 वोल्ट कुछ भी हो, मान लीजिए 300 वोल्ट ले ली, तो हमें 100 वोल्ट चाहिए आउटपुट में। तो यह हमारा काम करके यहाँ पर इसका जो काम होगा वो यहाँ पर करके हमें 100 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर सप्लाई वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा, मतलब सप्लाई वोल्टेज कम है ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो ये हमारा पीएन जंक्शन जो हमारे यहाँ पर होगा जनरल डायोड वो वर्क नहीं करेगा। तो अब इसको इस प्रकार से लिख के आएंगे, वेयर द जनरल डायोड इज जॉइंड इन रिवर्स बायस टू द फ्लैक्टिंग वोल्टेज थ्रू ए रजिस्टर R, द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस लो रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड इन पैरेलल विद जनरल डायोड। जो वोल्टेज हमारी जनरल डायोड में होगी वही हमारे RL के अक्रॉस मिलेगी, क्योंकि पैरेलल में है, और हमारी जो आउटपुट होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह वर्क करता है ये हमारे नॉर्मल लाइफ में। तो मान लीजिए हमने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, हमें 100 वोल्टेज चाहिए मान लीजिए फ्रीज को चलाने के लिए। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आएगी, फ्लैक्टिंग इनपुट इलेक्ट्रिसिटी, वो मान लीजिए 200 वोल्ट है, तो R हम हमारा कांस्टेंट कर देंगे 10 वोल्ट। तो करंट मैनेज करेगा कि वह किस प्रकार से घट के या बढ़ के मल्टीप्लाई होके हमें 100 वोल्ट प्रोवाइड करे। मान लीजिए हमें 100 वोल्ट चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी 200 आ रही है, तो -10 करंट 10 लेंगे और ये हमारा 10 कांस्टेंट ही रहेगा। तो 100 इस प्रकार प्राप्त होगा इस सिचुएशन में। अगर 300 आ रही है तो उसमें -20 × 10 करके इस सिचुएशन में ऐसे प्राप्त होगा। और अगर 100 ही आ रही है तो -0 × 10 इस 100 में इस प्रकार प्रोवाइड होगा। अब हम इसकी वर्किंग करेंगे आगे, आप इसे देख कर लिख लीजिए ताकि नोट्स बना सकें आप। तो चलिए अब इसकी वर्किंग की ओर बढ़ते हैं। वर्किंग यहाँ से यहाँ पर, when the input reverse bias voltage across the general diode increase beyond a certain limit हमारी होगी breakdown voltage wizard, the current through the circuit rise causing increase in voltage drop across R। मैंने ये समझा दिया है, उसी को हम वर्किंग में लिख के कैसे आएंगे वो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। एज रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज across the general diode remain constant even through current diode change। when the input voltage, जब input voltage across general diode decrease, current through the circuit goes down, causing in the voltage across R with any change voltage across it। as a result of it the voltage across general diode remain constant। तो यह एक ग्राफिकली डायग्राम है जिससे हम वेरिएशन प्राप्त करेंगे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच। VZ हमारी यहाँ पर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। तो ये इस तरफ ऊपर की तरफ हमारी आउटपुट वोल्टेज है और इस तरफ हमारी इनपुट वोल्टेज है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए ये हमारी इनपुट वोल्टेज है VI और ये आउटपुट वोल्टेज है। अगर हमने इनपुट वोल्टेज 1 दी तो हमारा 1 आएगा, आउटपुट वोल्टेज 2 दी तो भी 1 आएगा, 3 दी तो भी 1 आएगा, 4 दी तो भी 1 आएगा। अगर हम 5 देंगे तो अचानक से ये हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट, और 6 दे देंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सडनली अचानक चेंज आएगा इसमें। तो जब हमने शुरुआती दौर में कम दी तो ये इस तरह करेगा, और अचानक से या इस पॉइंट पे आते ही अचानक से बढ़ेगा
तो वो हमारा अचानक से बढ़ने वाली वोल्टेज हमारी होगी ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो हमें आउटपुट कांस्टेंट प्राप्त होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पर आउटपुट कैसे प्राप्त होता है। तो यह टॉपिक्स हमारे इतने ही थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी।